अच्छा, आशीष सर के बारे में मैं बताऊं आपको अर्चना जी, हाँ जी। फिल्मों में तो अभिनय करते ही हैं, ये ना ब्लॉग भी बनाते हैं इंटरनेट पे ना, जहाँ पे भी आशीष सर खाना खाते हैं ना, फिर उस जगह को प्रमोट करते हैं। ये आपका पैशन है कि पैसे बचाने की स्कीम है कि मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा? यार कपिल यार, तुमको तो मेरा नाम बताने को बोला, तुम मेरे सारे स्कीम्स बता दोगे। कई लोग तो पैसे भी नहीं लेते होंगे आपसे ना, होता ही होगा ऐसे। अर्चना जी तो बहुत करती हैं, एक ज्वेलरी वाले के पास चलेंगी, तुम मुझे गहने दे दो मैं तुझे प्रमोट करूंगी। एक आदमी को तो इन्होंने यहां तक कह दिया, तुम मेरे साथ रहा करो मैं तुझे एज ए हस्बैंड प्रमोट करूंगी। वो आज तक इनके घर में है। बिट्टू मेरा दोस्त है यार, बहुत अच्छा दोस्त है परमीत आशीष तो उन्होंने का। बताया ही होगा आपको सारी आप बीती। जैसे यशपाल भाई है ना, इतने प्यारे इंसान हैं, ऐसे कमाल के एक्टर हैं, पर इन्होंने नेगेटिव बदमाशों वाले रोल इतने ज्यादा कर लिए ना कि अब ये कभी पुलिस वाले भी बन के आते ना, हमें लगता है ये बिना पैसा लिए काम करेंगे ही नहीं। सर कभी आपको नुकसान हुआ है कोई विलन वाले रोल करने का? विलेन वाले रोल करके हाँ, नुकसान तो ये लड़कियां फोटो नहीं खिंचवाती साथ लग करके, इतना दूर कर मैं बोलता हूँ भाई फिल्मों में पैसे मिलते हैं इसलिए विलन बनते हैं। आप आ सकती हैं नजदीक, मतलब विश्वास कीजिए मैं अच्छा आदमी हूँ। अभिमन्यु भाई को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, ये अक्षय कुमार साहब के साथ, अजय देवगन साहब के साथ, रणवीर सिंह के साथ, अभी इन्होंने इतनी फिल्में की हैं। अभी अन्नाथे में इन्होंने रजनीकांत सर के साथ भी काम किया सर। तो जब आपने रजनीकांत सर के साथ काम किया उस समय आपको तो लगा ही होगा कि अब एक बार कपिल शर्मा से मिल लूं। तो मतलब ऐसे वो एक रह गया। नहीं वो तो बहुत सही बात आपने कही। सबसे पहले तो जब मैं ये शो देखा मैंने कहा कुछ बात होती नहीं है फिर भी आप लोग हंसाते रहते हो। अच्छा कुछ भी बात कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? वहां बैठ के मैं देख रहा हूँ कुछ है ही नहीं, मगर वो कुछ ना कुछ ये बहुत मतलब इनक्रेडिबल है कि, और हर दिन आप लोग ऐसा कर पाते हो। ये मतलब कैसे हो पाता है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एज एन एक्टर हमको लगता है इतनी मेहनत करते हैं हम, क्योंकि हंसाना तो मुश्किल है, रुलाना फिर भी आसान है। हम तो ज्यादा करके रुलाने का ही काम करते हैं मगर अभी आप हंसाने का काम करते हो तो बहुत इनक्रेडिबल है। पर अभिमन्यु, आई हैव टू से, आपने बोला ना, तो मैं इस टीम के साथ, कपिल और राइटर्स की टीम के साथ 10 साल से जुड़ी हूँ, कॉमेडी सर्कस से लेकर आज तक। ये टीम ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि इस टीम में वो लगन है जो बाकी कई टीमों ने कोशिश की है लेकिन वो नहीं कर पाई। क्या बात, थैंक यू अर्चना जी। और जो मेहनत में देखती हूँ पीछे कृष्णा लगा रहता है, कीकू लगा, वो जो लगे रहते हैं रिहर्सल करने में। कोई बोले यार आप इतनी बार इस मंच पर आए हैं, आपको लगना चाहिए कि यार ठीक है ना, एक और एक्ट है, एक और शो है, बट दे आर लाइक चिल्ड्रन बिहाइंड। बच्चों की तरह वो रिहर्सल करते रहते हैं। तभी हो सकता है, तभी हो सकता है। कपिल देखो लगे तो सब रहते हैं, सिद्धू जी भी लगे ही हुए हैं, पर कोई फायदा है? अभी ना मैं तेरी तारीफ करने वाली थी, अब कैंसिल? हाँ कैंसिल। पर आप बड़ी प्यारी लग रही है अर्चना जी आज। अब ओके, अभी करूंगी। और इस बदमाश के बारे में कहना चाहती हूँ कि यू नो फॉर सो मेनी इयर्स इतना सक्सेस पाने के बाद किसी का दिमाग थोड़ा सा तो घूमेगा एटलीस्ट इस क्षेत्र में कि यार अब मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया तो मैं now what do I have to prove? Every day he comes as if he has to prove something for the first time. And that is what. लव यू मैम, थैंक यू। जैसे अर्चना जी ने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए सबके लिए, मैं भी अर्चना जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पहली महिला है जिन्होंने लोगों को सिखाया है। हालांकि हम लोग कितने भी पंचीज बोले अर्चना जी के ऊपर, अदरवाइज आप देखें तो कितनी ब्यूटीफुल, कितनी नॉलेजेबल और कितनी ग्रेसफुल लेडी हैं। पर हमारा यही असूल है कि अपना मजाक खुद का उड़ा लो, उसके बाद अगर हम किसी का उड़ाते भी हैं तो कोई बोल नहीं सकता कि भाई नहीं, हम तो अभी अपना करते हैं। nice. तो ये जरूरी है। हाँ मतलब खुद पे हंसना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कला वही है कि आप खुद पे हंस सको। आशीष इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ये पता है? वाह, अच्छा। मोटिवेशनल स्पीचेस देता है। तो सर ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं बीवी के सामने भी स्पीक कर पाते हैं कि वहां पे 2 पैग चाहिए होते हैं मोटिवेशन के लिए? तो कपिल, मोटिवेशन स्पीकर आदमी बनता क्यों है? खुद को मोटिवेट करने के लिए। देखिए सारी अच्छी चीजें यहीं से पहले शुरू होती है ना, कि किसके लिए कर रहे हो भाई, अपने लिए करते हैं, उसके बाद दुनिया। बट जोक्स अपार्ट, फिल्म इंडस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम लोग सब काफी सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और हम लोग जानते हैं कि चढ़ाव तो ठीक है, उतार बहुत जोर से लगती है।
और स्पेशली जब एक ऐसा पीरियड होता है जब आप नामचीन हो जाते हैं, उसके बाद जब काम मिलना बंद होता है तो वो पीरियड बहुत बुरा होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपको काम नहीं मिल रहा, दुनिया को भी पता है आपको काम नहीं मिल रहा है ना। सड़क पे चल रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, वो कोई कहता है अरे सर पहले आप एक्टिंग करते थे बहुत अच्छा था, है ना। उसका आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, खाना ऑर्डर कर रहे हो, कह रहे सर शूटिंग नहीं है सर आज, है ना? तो खाना भी तो खाना खाना आई एम श्योर आपके साथ भी होगा। लिफ्ट में आप जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कोई एकदम सामने खड़ा है और आप आपकी तरफ स्माइल कर रहे हो और आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप मैसेज भेज रहे हो, जबकि सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं है। और लकीली उसी दिन लिफ्ट कई जगह पे रुकती है और आप नीचे जाए जा रहे हो और आप ऐसे ही दिया और वो इंटेंटली आपको ही ताके जा रहा है और फाइनली जब आंखें मिलती है वो कहते हैं नो शूटिंग टुडे। मतलब आप लिफ्ट में खड़े हो गए, तो ऐसे में मोटिवेशन की जरूरत होती है, इसलिए मैं तो हमारे साथ तो ये भी हुआ ना कि आजकल साउथ में हो, बोला हाँ कर, बॉम्बे में नहीं है कुछ। अर्चना जी तो मुझे ये कह रही थी कि मुकेश जी ने साउथ की इतनी फिल्में कर ली हैं, अब ना ये देख के बता देते हैं कि कौन सा नारियल पानी वाला है, कौन सा मलाई वाला। ये बता रही थी। सर पर वैसे कितना मुश्किल होता है मुकेश सर, जैसे आप पंजाब से हैं, है ना, सब अलग अलग जगह से हैं, लेकिन साउथ में आप जब जाते हैं लैंग्वेज का नहीं कई बार नॉलेज होती, जैसे हैदराबाद तक जाते हैं हम, हिंदी भी तो सब समझते हैं खैर, पर जब आप रीजनल लैंग्वेज में करते हैं कितना मुश्किल होता है आपके लिए? मैंने जो पहली फिल्म की थी लक्ष्यम, आशीष भाई भी थे उसमें, मैं विलेन था। मुझे याद है अभी तक कि आशीष भाई को देख रहा था मैं कि एक असिस्टेंट बोलती थी या बोलता था और उसको रिपीट करते थे ये, अच्छा। और इतना प्रैक्टिस हो चुका था कि एग्जैक्ट वही शब्द निकलते थे बिल्कुल Yes, उसी तरीके से। और उसका एक 20 दिन का शेड्यूल हो चुका, फिर पैचवर्क आया एक दिन का, तो उन्होंने बोला कि अभी बॉय को मत लाइए, तो हम यहाँ से बॉय दे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन की बात है। तो मैं वहाँ पहुँचा और मेरे होटल पे आ गया सुबह एक लड़का, उसको हिंदी नहीं मालूम, मुझे तेलुगु नहीं मालूम, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन इशारों में हमने बात। तो मेरे साथ गाड़ी में गया, तो गाड़ी में उतरे, बहुत गर्मी थी, उतरे और शूटिंग पे चले गए, संडे का दिन था। अच्छा जी। तो मैंने बोला कि भाई मेरा चश्मा जो था काला वो गाड़ी में रह गया, तो मैंने उसको बोला हेलो माई चश्मा गॉगल इन कार, वो लेके आ जाओ, लेके आ जाओ। तो वो चला गया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, लंच ब्रेक होने वाला हो गया, तब आया वो, बोला सारे टुडे मार्केट क्लोज, नो गॉगल। तो ये साउथ का कम्युनिकेशन गैप रहा मेरा बहुत खतरनाक। अभिमन्यु सर के बारे में सुन रहा था कि रक्त चरित्र में इन्होंने जो बुक्का रेड्डी का किरदार निभाया, सर उसके बाद आपको कोई साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ी थी? सॉरी मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, पर ये बात सच्ची है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा कैरेक्टर से बाहर निकलने में तकलीफ तो हुई थी वो, क्योंकि उसमें अंदर जाना इजी था, पर बाहर निकलने में, जैसे मेरे बिहार से एक दोस्त आया और मेरे इतने ही बगल में बैठा था, उठ के उधर चला गया। मैंने बोला क्या हो गया तुझे? बोला यार तेरे बगल में बैठते हुए मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 500 रुपया होगा ना, तू वो भी छीन लेगा। सर आपने खलनायकों के किरदार बड़े जबरदस्त निभाए हैं, आपके लिए ये कुछ हमारी जनता के सवाल हैं, तो ये आप चारों से हैं कि जब आप कभी अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं तो टीचर्स ने आपसे कहा है कि आपका बच्चा तो ठीक है, पहले आप अपना आचरण सुधारिए? भले ही मजाक में कहा हो, या ऐसे होता है? वैसे नहीं वैसे होता नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनको मालूम है कि कर तो एक्टिंग ही रहे हैं, हाँ। और दिखने में भी शरीफ लग रहे हैं, हाँ। तो हो ही नहीं सकता कि इतने बुरे हो जाएं। वो बोलते नहीं है, लेकिन उनके आचरण से असर लग जाता है। इनको लगता होगा। जब कभी कोई नया घर देखने जाते हैं, होता है कि चलो आज ये एक फिल्म करिए, एक फ्लैट ले लेते हैं यहाँ पे, तो सोसाइटी वालों ने कहा है कभी आपसे कि सर देखिए ये शरीफों का मोहल्ला है? पर मैं आपको बताता हूँ कुछ ही साल पहले तक जी एक्टर्स को लोन नहीं मिलता था हाउसिंग का, Absolutely right. यू नो, हम लोग सब उससे गुजर चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कई बार लोग थोड़े क्रूअल भी हो जाते हैं। तो मुझे याद है कि एक टाइम में देयर वाज एब इन माय करियर, और तब मेरा बच्चा नर्सरी में गया था। अच्छा जी। तो मैं उसके प्ले स्कूल में गया था, तो हमारे साथ एक सज्जन थे, कुर्ते में थे। मैंने कहा हेलो, उन्होंने कहा नमस्ते जी। और बच्चे का ना वो जो टैग रेस होता है ना, वैसा था। तो मैं प्ले स्कूल में इधर खड़ा हुआ था, बच्चे को ऐसे ऐसा कर रहा था, सब लोग अपने अपने बच्चे को ऐसे कर रहे थे, बच्चे अपने चल रहे थे जैसे। तो काफ़ी टाइम था।
तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि छोटे छोटे रोल करके कैसे चलता है आपका है ना? तो मतलब हाँ, तो क्या होता है, जो एक्टर जो होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, आदमी कभी भी कुछ भी बोल सकता है आपको। सो जी हाँ, होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली। कभी कभी लोग बड़े ऐसे क्रूल हो जाते हैं। हालांकि एक्टर जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, तभी तो अपने इमोशन अच्छे तरीके से आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं। कुछ और भी सवाल है जनता के। वो ये कहते हैं कि जब आप कभी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं और एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बेल बजाते हैं, तो वो आती है कि भाग जाती है? तो पायलट को जाके बोलती है, सर वो बुला रहे हैं। अच्छा, एक और मजेदार चीज होती है, कई बार जब आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है तो आपके जो साथ बैठे होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे याद है, Some of them have. बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया दुनिया ने, दुनिया को तो आपने। एक बार याद है, हम लोग सामने बैठे हुए हैं 2 की सीट, और तो मैंने उनको कुछ मांगा, तो जो मेरे साथ सज्जन बैठे हुए ना वो थोड़े ज्यादा Yeah. एक्सक्यूज मी, आई कॉल यू, कैन यू डू दैट ऐसे। और अच्छा, तो और अच्छा, उस समय जो है न्यूज़पेपर, मैं टीवी इसका तो टाइम नहीं था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर खोल रहा हूँ, वो मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एक साउंड कर रहा है, तो बहुत देर चलता रहा। तो मैंने कहा यार अब इसको कुछ तो करना पड़ेगा। Very good. जितनी देर वो आ रही है वो एक ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक टाइम पर आया, बैंगलोर हम लोग जा रहे थे, मैं उठाया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, जस्ट हेड आउट करके आई वेंट। उन्होंने हल्का सा वो दिया, देन आई वेंट टू द वॉशरूम, थोड़े से बात करके निकलते निकलते थोड़े से हाथ को थोड़ी नमी रखी उसमें, Very छिड़कने के लिए। समझ रहे ना, बात सब करके थोड़ी सी नमी रख के वापस आया, और मैं एक्सक्यूज मी जस्ट गेट अप। तो वो उठे, मैं बैठा और मैंने कहा थैंक यू सो वेरी मच। वो जो उनको किया था कि उसके बाद मैंने डाल के सो गया, मैंने कहा भाई वो जो उन्होंने ऐसा किया होगा बहुत जरूरी था। There's a humor in it, और मुझे लगता है कि there's a fun in it, and that's the joy of life. सर कभी ऐसा हुआ आप खुद फिल्म देखने गए हो और आप ऐसे बैठे हैं, और एक आदमी आया इधर बैठ गया और उसने अपनी बीवी को इधर बिठा दिया, फिर आपको देखा, उसने कहा बीवी को तू इधर आ जा। ऐसा होता है आपके साथ? बहुत से गजब का किस्सा याद है, ये मेरे साथ नहीं हुआ था। हम लोग मेजर साहब की शूटिंग कर रहे थे, अच्छा जी। पुणे में, और तब वो ATR एयरक्राफ्ट चलता था। हाँ, और उसमें उस वक्त सीट नहीं दिए जाते थे, आप जैसे जो पहले आया बैठ बैठ जाते। और हम लोग सब बैठे, तो अमित जी वाज ट्रैवलिंग बैक। तो अमित जी ने वो फर्स्ट रो में एकदम मतलब जिससे आराम से बैठ सके वहां पे बैठना जा रहे थे, तो कोई और बैठा हुआ था, कपल वाज सिटिंग। अच्छा जी। तो एयर होस्टेस ने जाके एक रिक्वेस्ट किया कि इफ यू डोंट माइंड वो बैठना चाहेंगे। तो हस्बैंड ने कहा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आई हैव टेकन द सीट, आई एम ट्रैवलिंग विद माय वाइफ। वाइफ कहती है जाओ ना पीछे। लाइफ में पहली बार मुझे अमित जी के साथ बैठे मिलेगा। Superb. कभी आपके किसी फैन ने किसी ऑकवर्ड सी जगह पे आपको सेल्फी के लिए पकड़ा है? मेरे पास किस्सा है, पर मैं बहुत सारे देखिए मैं थोड़ा बातूनी हूँ। अच्छा सर, लगा ये आपको होगा, लगा होगा। जो बात नहीं करते उनके शॉट भी कम ही लगते हैं शो में ना। अच्छा, मैं इतना मैं बचपन से मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि आप एडिटिंग यहीं पर कर लेते हैं या बाद ये में सामने तो बंदा बैठा है, उसी समय लिखी जा रहा है यशपाल की 4 लाइनें एक कटेगी। तो दिल्ली में जो बोल रहा है उसकी गोद में बैठ जाओ, ये बेस्ट है। वो में बैठ जाओ। और ले। ये मोमेंट तो कभी नहीं कट सकता था। हाँ। जी सॉरी सर। तो दिल्ली में एक होटल में मैं एक टॉक देने गया था, मेरा एक मोटिवेशनल टॉक। तो हम लोग वो बात करके आई वेंट डाउन टू द वॉशरूम। अच्छा जी। तो कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े स्टाइल में रहते हैं ना, थोड़ा सा स्टाइल में। तो एट द वॉशरूम हम लोग खड़े हुए हैं ऐसे करके, जो भी सब करके जब बाहर निकल रहे हैं वो कहते हैं डू यू नो आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन who is going to ask for a selfie in a washroom. I said don't even try. मैंने स्कारफेस जैसा एक लुक दिया उसको।
मतलब लोग कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं सर, और आपके ऊपर आप कैसे हैंडल करते हो। बड़ी बार होता है सर, कई अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। जैसे ये बाथरूम वाली बात करें तो एयरपोर्ट पे मेरे साथ भी कैसा, और जब सारी चीजें क्लियर हैं फिर भी कई लोग पूछ लेते हैं, अच्छा आप भी बाथरूम? मैं कहा नहीं, हमें तो आता नहीं, हम तो टीवी वाले हैं। ऐसे कभी कभी 6 महीने बाद मैं कहा मेरे चाचा जी आ रहे हैं, कमोड में से निकलेंगे अभी। आप भी बाथरूम जाते हैं? मैं कहा नहीं, हाँ तो रिटर्न दे देते हैं, उसमें हो जाता है। उसी में खींच के थूक देते हैं हम तो। कई तो बड़े भयंकर वाले फैन होते हैं। मतलब आप एयरपोर्ट पे 4 लोग खड़े हैं, एक सरदार जी आए, 4 लोग खड़े, सरदार जी आए, उन्हें मेरे कंधे पे हेलो हाय, हाँ ले भाई। वो अपनापन भी है ना, उनको लगता है कि यार पहले लोग मिलके थोड़ी देर बात करके बोलते हैं डायलॉग हो जाए। हाँ ऐसे भी होता है। अंकल वो आप डायलॉग सुना दो, वो आपने घातक का, अपने घातक में काम नहीं किया आपने। घातक का डायलॉग सुना। ओह, पर वही है सर, ये ना एक तो लोगों को इतना वो आपको देख चुके होते हैं स्क्रीन पे कि अपनापन सा भी लगता है। जैसे मेरे साथ एक आदमी फोटो खिंचाना है, ऐसे कहता है एक फोटो, मैं कहा हाँ जी ले लीजिए, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो बाद में उसका कहीं फोन आ गया तो मेरा हाथ पकड़े पकड़े मुझे भी ले गया। अच्छा वो ना, हाँ मैं बस निकल रहा और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। ऐसा भी होता है सर, पर प्यार है लोगों का, आप भी क्या कहें। चल मेरे संग कपिल, थोड़ा सा खा सकता हूँ? सर प्लीज, वैसे मैं ज्यादातर महिलाओं को ही ऑफर करता हूँ ये सब चीजें, पर आप मेरे फेवरेट हैं, आप खा सकते हैं। आज कोई महिला नहीं, है thank नहीं, you. तो मुकेश आपका सर? कोई कंपटीशन नहीं है। किशमिश चाहिए? नहीं मुझे भी नहीं। असली है सर? ना ना, हाँ। लेंगे ना। अब इसको खोलना, खुलता नहीं है। आप खोल के दिखाइए। अरे तो इतने जिम विम जाते हो तो खोलो अपने आप। मुकेश सर को ना ये इतना अपने किरदार में घुस जाते हैं ना कि इतनी इन्होंने हीरोइन को हाथ पकड़े, ये वो। मैं जब से आया मैं 170 बार आशीष भाई का हाथ ऐसे कर चुके हैं। कोई मैं यही सोच रही थी, मैं बड़ा खुश हो याद रहा आ हूँ। है। अच्छा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। और मुकेश स्ट्रॉन्ग, ये जिम, वन ऑफ द थिंग्स दैट इज ऑलवेज बीन कैरिंग विद हिम इज अ कैसियो। अच्छा क्या फेंक रहा है यार। और वो रात के वक्त आफ्टर पैकअप इनके रूम के बाहर से जब भी हम निकलते थे, ही यूज्ड टू प्ले एंड ही यूज्ड टू सिंग। सर ऐसे 2 लाइनें सुना दो ना प्लीज हमें। अब मैं क्या सुनाऊं मैं यार। आपकी फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा है, गर्दिश का, हम ना समझे थे बात। ये 2 लाइनें मेरे को याद आ गई गर्दिश की। देख के क्या कौन सा? हम न समझे थे बात इतनी सी। ये बड़ी खूबसूरत फिल्म है सर, गाना भी बड़ा कमाल है। अच्छा वो मैं मुकेश सर को बोल रहा था गाने, तो मेरे को इतना तेज आ गया ना गाना कि मैं खुद ही निकल गया। मैं जहां से बात शुरू की थी वापस वहीं पे आता हूँ। आपने इतने सारे बदमाशों वाले किरदार किए हैं, कभी असली बदमाशों के बीच फंसे हो आप? ये मोतिहारी की बात है, बिहार में है। तो मनोज वाजपेयी और हम शूटिंग कर रहे थे शूल फिल्म का, अच्छा जी। और वो गाना था यूपी बिहार लूट ले, हाँ। शिल्पा जी का। तो उसके एंड में गोली बजती है मनोज वाजपेयी की और गाना बंद हो जाता है। तो जब जो बंदूक मनोज वाजपेयी के पास थी वो बहुत ही मॉडर्न थी, मतलब तो उन्होंने बोला कि यार बिहार के गांव में साला ऐसी बंदूक कौन देता है पुलिस वालों को, तो कोई देसी टाइप की है क्या। तो सर्दियों के दिन थे, कंबल लपेटे हुए थे, कम से कम भी 20 पिस्टल ऐसा बोला, ये चलेगी ये चलेगी ये चलेगी ये चलेगी। मैं कसम से कह रहा हूँ, सायाजी शिंदे और जितने भी हम सब लोग थे, हम हमारे विलन गया भाड़ में, हम ऐसे हो गए कि हे भगवान यहाँ से किसी तरीके से निकले बस। ये तो वही बात है कि रियल इससे किस्सा। माचिस मांगी और सबके निकाल ली। बाप रे। अरे बाप रे। सर कभी कोई आपने ऐसा रोल किया हो जो बाद में लगे आपको कि यार ये मैंने क्यों किया, या देख के खुद ही हंसी आई हो कि यार ये है? कौन सा रोल मुकेश सर? मेरा नाम है बुल्ला। वो तो क्लासिक हो उस चुकी वक्त मैं नया नया था और मेन विलन की कर रहा था। वो फिल्म मुझे मिली, पैसे अच्छे मिल गए वहाँ। अब ये जो लाइनें हम सब ने बोली, मैं मोहन जोशी साहब सब ने, इनको किसी और दूसरे तरीके से बोला ही नहीं जा सकता एक्चुअली, क्योंकि वो इतना ड्रामा है उन लाइनों में। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसके 20 साल बाद इस फिल्म की लाइनें, मुझे सबसे पहले अगर किसी ने कहा इन लाइनें के बारे में, वो तो सैफ अली खान साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया, तुम्हें कुछ पता है तो कंप्यूटर के ऊपर क्या हो रहा है? मैं क्या नहीं, तुम्हारी वो बुल्ला की लाइनें हैं इंटरनेट पर। हाँ। तो उन्होंने कहा इस मोस्ट हर्ड मोस्ट सीन
वो लाइंस ऐसी कुछ बोली। उसके बाद फिर वो सारा सिलसिले शुरू हुए। अमेरिका से फोन आ रहा है, रेडियो स्टेशन से, वो इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद जा रहे हैं अभी हमारी बुल्ला पार्टी है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज के जनरेशन ने उसे ह्यूमर में लिया है, उसकी गलतियां नहीं निकाली। फिर को हो ही जाए बुल्ला का स्टाइल। अरे यार, आज क्या हो, सब जानते हैं कि मेरा नाम है बुल्ला और मैं हमेशा रखता हूँ खुला। वाह क्या बात है। क्या बात है, आज हमारी इंडस्ट्री के खलनायक आए हुए हैं। वाह वाह वाह। एक मिनट, एक तेरी इंडस्ट्री तू सुभाष गई है, तेरी कहां से होगी इंडस्ट्री? जा अपना दही लेने जा जिधर जा रहा था तू। हमारी इंडस्ट्री। कपूर शर्मा मेरी बात सुनो यार, मैं इतना बड़ा इनका फैन हूँ, मेरी कोई इंट्रोडक्शन करवाओ इनके साथ। ये सब जैसे आप हमारी इंडस्ट्री के इतने बड़े खलनायक हैं, ये हमारे शो का मेन नालायक है। क्या नलायक क्या मतलब, इधर सोनी के पेपरों में मेरी पर्ची पकड़ी गई है। सर मैं सच में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब मैं आपको बचपन से देखता आया हूँ सबको सर, वही रोब, वही रुतबा, वही खौफ। और आशीष सर, वास्तव में जो आपने विट्ठल कानिया का रोल किया था ना, मैं तो मतलब उससे इंस्पायर होकर अपनी रियल लाइफ में वैसा कैरेक्टर करता रहा हूँ सर। आपने तो वास्तव फिल्म में किया ना, ये वास्तव में ऐसा करता था। हाँ, एक लड़की बर्गर खा रही थी, कहता देख अभी थोड़ी देर में उसका बर्गर मेरे हाथ में आएगा, मैं कैसे, उसके बाद जा कहता मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। मैं जा यार। करने क्या है इधर बैठ के बात कर रहा है? मेरी बात है सर, चक्कर पता क्या है, मैं विलन बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को आप छोटा सा रोल कहीं विलन का दिला दें। विलन क्यों बनना चाहता है? इतना अच्छा तेरा हीरो वाला फेस है। क्योंकि विलन बनने के फायदे बड़े हैं। क्या क्या है? शरीफ बनने का फायदा कोई नहीं है। शरीफ बंदा बनता है, पहले लड़की पटाता है, फिर उसको मनाता है, फिर डर डर के उससे बातें करता है, फिर लड़की के आगे 100 नखरे होते हैं। हाँ। विलन का सीधा है, ना पटाना ना मनाना, सीधा उठाना। और विलन्स में वेरिएशंस बड़ी हैं, मतलब अपना बंदा स्टाइल क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं बताता हूँ, राज बब्बर साहब है, उनका एक अलग स्टाइल है। वो कभी मैंने तैश में नहीं आते देखे, वो हमेशा हीरोइन को रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो हीरोइन कमरे में ना, रूम में, उन्होंने चटकनी लगा देनी है, ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं, उनको रिक्वेस्ट करते। कैसे? आओ मेरे पास आओ। एक आदमी 2 बूंद पानी के लिए तड़प रहा है और तुम उसे पानी नहीं दे रही हो। आओ। क्या सर? क्या बात है, क्या बात। लेकिन मैंने एक चीज और देखी है सर, नाना पाटेकर साहब जो है ना, वो बड़े मेरे को नेचुरल लगते हैं। वो जब कभी विलन का रोल करते हैं ना, तो बात करते करते कत्ल कर जाते हैं या कुछ कर जाते हैं, मार देते बंदे को, वो पता नहीं चलता। ऐसे, हाँ क्या लाए हो, अच्छा बात इनसे कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो उसको जाकर बोल देना। वो लगता ही नहीं कत्ल किया, ऐसे लगता पान लगाया है। तो सर मतलब ऐसे हो जाता है कभी कभी फिल्मों में। ये सारी बातें उनको क्यों बता रहा तू? अच्छा उनको तो पता है वो विलन है। एक मिनट, थोड़ा नजदीक आइए। ये कह रहा था ये विलन बनना है, तो इस बने बनाए को क्या बनाना है, तो इसको आप गैंग में शामिल कर ले। नहीं, आज पहली बार कपिल ने उसको अच्छे मुंह वाला बोला है। अच्छा, तो थोड़ी इज्जत रख लो उसकी मेरे ख्याल से। पर चलो फिर भी हमने डिसाइड किया है, तो गुंडा गैंग में आज से डन हो गया सर। Done. जोरदार तालियां मेरे लिए। मैंने अर्चना जी आपको बोला था ना, एक ना एक दिन चंदू होगा सिलेक्ट। अभिमन्यु सर, ऋषि सर, मेरे को साउथ ले जाइए बस एक बार। सर मैंने एक्टिंग ऐसी करनी है, आप देखना मेरे पुतले भी दूध के साथ धोए जाएंगे उधर। एक सेकंड, इस बात के लिए मैं एक बात करना चाहूंगा दर्शकों। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि गर्मी आ रही है, पशु पक्षियों के लिए कुछ पानी या खाना रखें। जैसे गर्मी आ रही उसी प्रकार से ये भी आ रहा है, तो इसके लिए भी आप
पानी खाना कुछ भी रखें, पक्षियों के लिए बाद में रख दें, इसके लिए पहले रखें, पक्षी फिर भी मेहनत करके खा लेंगे। इस पे मुझे डाउट है। ये सर आप प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको बता, इसका आशीर्वाद होता है मतलब अगर आप चावल वगैरह कुछ पड़े वैसा टाइप। कपिल तगड़ा वाला आशीर्वाद। सर इसने कभी खाया नहीं, रिएक्शन हो जाएगा, रहने दो। ये मेरा है स्कूल टाइम का दोस्त है, शुरू से ये बदतमीज सा रहा है। बदतमीज नहीं सर, स्कूल में मेरी बहुत ठाठ थी, उसके बाद हम कॉलेज में भी इकट्ठे थे, तब भी मेरी बड़ी ठाठ थी। लड़कियां तो मुझसे मिलने के लिए तरसती रही हैं। बहुत ज्यादा। एक लड़की एक बार कहती चलो कैंडल लाइट डिनर पे चलते हैं। हाँ। ये घर से 2 रोटियां दाल और मोमबत्ती ले आया। वो कहती ये क्या है? कहता कैंडल लाइट डिनर। कहती बैठना कहाँ है? कहना कहीं भी अंधेरा देके बैठ जाते। ये तो इसकी हरकतें। यशपाल जी, इतिहास गवाह है, चिराग वहीं पर रोशन होता है जहां अंधेरा होता है। तो जब बिजली का बिल ही नहीं देना तो चिराग ही रोशन होने। इतना बदतमीज है ये। पिछले दिनों कोरोना चल रहा था, डॉक्टर कहता आप हाथ अच्छे से धोएं। कहता सलाह ही दे रहे हो, साबुन भी तो दो। हाँ तो अकेले हाथ रखने से झाग थोड़ी होती है। जैसे घड़ियां आती ना वाटर प्रूफ, वैसे ये बेइज्जती प्रूफ है। ऐसे इसको फील ही नहीं होता। एक बार उठाता पकड़ा गया सामान, लोगों ने गधे पे बिठाया, मुंह काला करके गधे पे जा रहा है और कोई फील ही नहीं कर रहा। रास्ते में कोई इसका जानकार मिला, कहता चाचा आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूं। है कोई हरकत? देखो सर, लोग हॉर्स राइडर होते हैं, मैं डोंकी राइडर था। मैं सर जानवरों में भेदभाव नहीं करता हूँ। बहुत बड़ी बात। सर प्लीज आप एक काम कीजिए, साउथ में फोन लगाइए प्रोड्यूसर को, ताकि कि चंदू रेडी है लॉन्च होने के लिए। सर अर्चना जी आप फोन लगाओ प्रोड्यूसर को, उसको बोलो इसका अमृतसर का एक टिकट करा दो फटाफट। उधर यूएस में लोग मेरे शो की टिकट लेकर बैठे हैं, तुम मेरी अमृतसर की टिकट करा रहे हो। यूएस वालों, मैं आ रहा हूँ। Oh God. और मैं अकेला नहीं आ रहा हूँ, साथ में ये भी आ रहा है, 1.5-2 घंटे ये भी करेगा कुछ। सुनो मेरी बात, तुम तो फटाफट निकलो यूएसए के लिए। चलो अभी शो तो 2 महीने के बाद है ना। वो तो हमारे लिए, हमने फ्लाइट में जाना, तू तो पैदल निकल पहले। चल हेलो, हाँ जी, 20-20 इंच की लोहे की चप्पलें बना दो 2, ताकि घिसे ना। ठीक है, ओके ठीक है सर। अभी जून जुलाई तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगस्त में मैं आऊँगा सर, तब लौट जाऊँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है।